Welcome back to our YouTube channel, Essential Aromas Create Impressions That Last. Firstly, I would like to thank everyone who has subscribed to our channel and who has showed all the love and support, who has shared the video, and for all the community people who has liked the video and shared the video and everything. Thank you for showing all the love and support. ठीक है, हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके पास लाते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव जो आपको हेल्प कर सके आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो आज हम उसी मामले में एक वीडियो बनाए फिक्सेटिव्स के ऊपर। मेरे को एक रिक्वेस्ट आया था कि आप फिक्सेटिव्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो ये मैंने सोर्स किया है केलकर फूड एंड फ्लेवरिंग्स के तरफ से। ठीक है, ये उनका वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब एसेंशियल ऑयल से लेके अरोमा केमिकल्स, और ये कोई भी तरीके से पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैंने बाकायदा ख़रीदा है, ये आप देख सकते हैं, पेमेंट किया है मैंने, ये मेरा नाम है। ठीक है, ये मैंने पेमेंट किया है बाकायदा, मैंने ख़रीद के आपसे ये ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रीवियसली इनका फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ किया था, बहुत सारे मैंने यूज़ किए थे। तो इनके फ्रेगनेंस ऑयल बहुत एक्यूरेट है, वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल वन, बट इसमें परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है। एज इन एक एवरेज कंज्यूमर क्या चाहता है कि मैं एक 4,000 या 40,000 का एक परफ्यूम 400 रुपये में बनाऊँ, डुप्लीकेट क्लोन इंस्पायर्ड वर्जन, और उसका लास्टिंग कम से कम 4 से 5 दिन तक रहे, एटलीस्ट एक दिन तो रहे, 24 आवर्स रहे, एंड अगले दिन भी मैं जब कपड़ा पहनूँ तो अगले दिन भी लोग पूछे, अगर मैं परफ्यूम नहीं भी लगाता हूँ तभी भी लोग मुझे पूछे। तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो उस मामले में, उस कैटेगरी में इनके ऑयल्स मेरे को इतने टॉप नहीं लगे, एज इन परफॉर्मेंस मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। बट या फॉर पर्सनल यूज़, अगर आप 4 to 5 आवर्स रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स मैक्स, तो वो बेसिस पे आप ये परफ्यूम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट मैं तो नहीं यूज़ करता, मैं अपने पर्सनल वेंडर्स से परफ्यूम ऑयल सोर्स करता हूँ और यूज़ करता हूँ। तो ये जो है, ये जो फिक्सेटिव्स है इनका, ये बहुत टॉप क्वालिटी का मुझे लगता है, और ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ये सारे फिक्सेटिव्स। जो ऐसे तो फिक्सेटिव बहुत सारे होते हैं, इनके वेबसाइट पे भी बहुत सारे फिक्सेटिव्स आपको मिल जाएंगे, बट जो बेसिकली काम आते हैं डे टू डे रेगुलर यूज़ में, नीश परफ्यूम में या फिर डिज़ाइनर्स में, उसको ही मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादा मैं मतलब ये नहीं करता हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ को समझिए कि आप जो परफ्यूम बना रहे हैं वो परफ्यूम ऑयल के बेस पे आप परफ्यूम बना रहे हैं, वो अत्तर नहीं है। तो अगर आपको पर्सनल टच देना है आपके परफ्यूम पे, अगर आपको स्पेसिफिक नोट्स को उम्फ करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा प्रोजेक्ट करना है, ज़्यादा लॉन्जेटिविटी चाहिए, ज़्यादा डेप्थ चाहिए नोट्स में, कि आपका ये परफ्यूम ऑयल हो गया, ये परफ्यूम ऑयल में अल्कोहल वहाँ से मिक्स कर दिया, बन गया, फिर आपका क्या कलाकारी है? आप फिर क्या हो? आप रीसेलर हो, आप परफ्यूमर नहीं हो, आप बेसिकली एक अत्तर वाले हो जो परफ्यूम बनाता है, स्प्रेएबल परफ्यूम बनाता है और बेचता है। आपका कुछ उसमें कलाकारी नहीं। इसके लिए आप ऐसे लोगों से आप पूछोगे कि भाई आपका परफ्यूम कहाँ से आप सोर्स करते हो, वो लोग नहीं बताएंगे, वो लोग ऐसे जप के रखेंगे, उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई है वो उनका वेंडर। अगर उनका वेंडर पता चल जाए आपको, फिर वो गिल्ट देंगे। समझिए, अभी ये दो अलग अलग चीज़ है, दो अलग अलग वेंडर से मेरे पास ये सैम्पल आया है टेस्ट करने के लिए। ये एक मर्ज और एक खल्लाब, ये मेरे पास अवेलेबल है, 500 रुपीज़ तोला। बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है, वुडी मस्की, और ये आप सर्च कर सकते हैं खल्लाब परफ्यूम, उसका ही एकदम नई का इंस्पायर्ड वर्जन है, और ये मस्की बेस पे जाता है और चलता है। तो ये 500 रुपीज़ तोला मेरे पास अवेलेबल है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये अगर समझिए मैंने कस्टमर को दे दिया कि भाई यूज़ कीजिए, मुझे रिव्यू दीजिए, कस्टमर को नहीं पता चलेगा ये कहाँ से आया, क्योंकि मैंने मेरे वेंडर को स्पेसिफाई किया था कि जब मैं पैक खोलूँ, अगर कस्टमर के सामने भी खोलूँ, तो वाइट लेबलिंग होना चाहिए। वही अगर मैं मेरे कस्टमर को, अगर मैं स्पेसिफाई ना, मेरे वेंडर को अगर मैं स्पेसिफाई ना करूँ कि वाइट लेबलिंग करना है, वो अपना लेबल लगा के दे देगा। फिर मैं ये, अगर मैं बॉक्स खोला और ये लेबल बाहर आ गया, फलाना डिमकाना वो नंबर, और ये मैंने लेके चल दिया, तो फिर कस्टमर को तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ से आपका परफ्यूम सोर्स हो रहा है। ठीक है, और फिर वो डायरेक्ट वहाँ से लेना चालू करेगा, आपसे नहीं लेगा। फिर आप गिल्ट दोगे उनको, दिल जले आशिक की तरह, है ना। सयोनी में गाने में एक लाइन आता है, छोड़ मेरी खता
तू तो पागल नहीं। तो कस्टमर पागल तो नहीं ना, अगर आप ऐसे दिखाओगे, ये परफ्यूम ऑयल दिखाओगे, यहाँ से आप डायरेक्ट दिखाओगे, हाँ वो देखेगा केलकर और वो सर्च नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा, वेबसाइट तक नहीं पहुँचेगा। छोड़ मेरी खता, तू तो पागल नहीं। तो ऐसा बात है। तो इसी बात पे आप मेरे को एक लाइक तो दे सकते हैं ये वीडियो को, एक सब्सक्राइब भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डेयरिंग वाला काम है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप मेरे से सारी चीज़ें, सारा नॉलेज आप ले सकते हैं, पर जो नहीं ले सकते, मेरे से छीन सकते, वो है मेरा सारे वेंडर्स का नॉलेज, मेरे सारे सोर्स सब आप जान सकते हैं। बट मेरा जो नॉलेज है, मैंने 6 से 7 साल ये फील्ड में दिया हूँ, मेरे नोज़ को डेवलप किया हूँ, वो आप मेरे से कोई कैसे भी छीन नहीं सकते, ठीक है। और ना मैं आपको वो सिखा सकता हूँ कि एक नोट्स कैसे काम करते हैं, नोट्स कैसा होता है। मेरा स्किल सेट अभी ये लेवल पे पहुँच गया, अगर हायाबुसा में 200 के स्पीड में हाईवे पे जप करके एक बंदा फ्लाई बाय दे देता है, और उसने अगर कोई एक पर्टिकुलर, समझिए मुश्के रिजाली एक वाइट मस्क बेस पे एक परफ्यूम है, और लॉन्ड्री आयरिस का नोट है उसमें, वो सबको नहीं समझ में आता, एकदम सटल नोट है, वो सबको नहीं समझ में आता। वो अगर वो बंदा 200 के स्पीड में भी जप करके फ्लाई बाय दे देना, मेरा नाक इतना कैपेबल मैंने बनाया कि वो सूंघ के मैं बता दूँ ये मुश्के रिजाली है, और वो कितने रुपए तोले का लिया है वो भी मैं बता सकता हूँ। एज इन आप कंटर खोलिए, मेरे को परफ्यूम ऑयल सूंघाइए, ठीक है, और मैं सूंघ के बता दूंगा ये कितने रुपए केजी का माल है, क्योंकि माल सबके पास है, सब वेंडर्स के पास प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई पैसिफिक चिल 12,000 रुपये तोला में 12,000 रुपये केजी में बेच रहा है, कोई 8,000 केजी में बेच रहा है। आपका नाक उतना कैपेबल है क्या कि 8,000 और 12,000 का डिफरेंस आप समझ सको, है कि बहुत है कि थोड़ा है, वो चीज़ है नोज़, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपने भी ये स्किल सेट डेवलप करना है कि आपके सारे वेंडर्स अगर पता भी चल गए लोगों को, स्टिल आपको कोई रिप्लेस ना कर सके। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा परफ्यूम मेरी वजह से है, मेरे परफ्यूम को मैं पहचान देता हूँ, मेरे परफ्यूम के वजह से मेरी पहचान नहीं है, मैं मेरे परफ्यूम के बिना भी कुछ तो भी हूँ। समझिए यूसुफ भाई, अगर आपको पता चल जाए यूसुफ भाई कहाँ से सोर्स करते, उनका वेंडर कौन है, वो कहाँ से लेके आते हैं, क्या आप यूसुफ भाई बन जाओगे? क्या आप में वो स्किल सेट है? आप यूसुफ भाई को रिप्लेस कर दोगे? अगर उनका वेंडर डायरेक्ट आपको होलसेलर उनका डायरेक्ट आपको माल दे दे, आप यूसुफ भाई बन जाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। यूसुफ भाई बिना परफ्यूम के भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है, एक अच्छे इंसान है, उनका कुछ तो भी है स्किल सेट बिना परफ्यूम उनका एक पहचान है, बड़ा ऑब्वियस, बट परफ्यूम के बिना भी उनका पहचान है। तो आप अपने स्किल सेट पे ऐसा ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स को ऐसे डेवलप करने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आप भी वो एक दिल जले आशिक की तरह, मेरा वेंडर तूने जान लिया, मेरा वेंडर तुझे पता चल गया, इसी में आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, ठीक है। सो बिगिनिंग विद आवर वीडियो, हम चालू करते हैं। ये है गैलेक्सोलाइट फर्स्ट फिक्सेटिव, जिसका नाम है गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा फलाना ढिमकाना मिलेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गैलेक्सोलाइट बेसिकली आप जब भी कोई डिओड्रेंट खरीदते हैं, आप देखेंगे उसमें 3 से 4% पे डिओड्रेंट काम होता है, पर वो डिओड्रेंट टिकता है कम से कम 6 से 7 घंटा। कैसे टिकता है, कभी आपने सोचा है? उसमें तो परफ्यूम आप तो डाल रहे 40-40 ml, 50-50 ml, आपका परफ्यूम नहीं टिक रहा है। उनका वो परफ्यूम ऑयल 3 से 4% पे भी 8-9 घंटे कैसे टिक रहा है, 6-7 घंटे कैसे टिक रहा है, ज़बरदस्ती का। वो है गैलेक्सोलाइट की वजह से। उसमें जो यूज़ होता है वो गैलेक्सोलाइट होता है। गैलेक्सोलाइट का ये प्रॉपर्टी है, कोई भी फ्रेगनेंस के साथ, कोई भी नोट्स के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लॉन्जिविटी बढ़ा देता है, ठीक है, लॉन्जिविटी बढ़ा देता है, डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी उसका बढ़ा देता है, एज इन परफ्यूम को उड़ा के लेके जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कराता है, ठीक है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल डालते, सोचते परफ्यूम का प्रोजेक्शन बढ़ेगा, उससे क्या होता है, तीखा बन जाता है परफ्यूम। आप कॉर्पोरेट में हो, आप एसी एनवायरनमेंट में हो, दो स्प्रे मारोगे, वो पूरा सामने वाले का साइनस वो हो जाएगा। आप बोलते हैं ना, लोगों ने पूछना चाहिए, आप कोई ट्रेन में चढ़ जाओगे, पूरी कंपार्टमेंट पूछेगी, अगर आप 50-60 ml पे ऑयल पे आप 100 ml के परफ्यूम में 60 ml ऑयल डाल रहे, ज़बरदस्ती के प्रोजेक्शन बढ़ाना है, तो वो केसेस पे गैलेक्सोलाइट आता है। समझ रहे कि गैलेक्सोलाइट क्या करता है कि कोई भी परफ्यूम के साथ ऑयल के साथ ब्लेंड होके उसको डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी देता है, उसको दूर तक के लेके जाता है, और उसका खुद का एक मस्की सा हल्का सा एक नोट होता है, बहुत हल्का नोट होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो वो फिर मस्क टी पे आ जाएगा, अगले फ्रेगनेंस की तरफ आ जाएंगे।
तो जैसे आप देख रहे हैं लॉन्जिटिविटी, लॉन्ग लास्टिंग, क्लीन, मस्की सेंट। तो बेसिकली मैं क्यों यूज़ करता हूँ इसका फंक्शन, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कोई भी परफ्यूम के साथ ब्लेंड होता है और कपड़े पे पकड़ के रखता है। कपड़े पे पकड़ के रखने वाला जो फैसिलिटी है वो ये करता है और उड़ा के लेके जाता है, और इसका खुद का कुछ इतना ज़्यादा सेंट नहीं रहता, ठीक है। काफ़ी मामलों में ना ये मस्क टी जैसा ही है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट परफ्यूम, सॉरी फिक्सेटिव, दैट इज़ मस्क टी। अब मस्क टी बेसिकली इसका नेम है इथाइलिन ब्रेसिलेट। इसका एक ओडर होता है, गैलेक्सोलाइट का कोई ओडर नहीं रहता है, इसका एक ओडर होता है। आप जो नया कपड़ा जब खरीदते हैं, जो फ्रेश नया कपड़ा जब लॉन्ड्री से धुल के आता है, और क्या बोलते हैं, जैसे कि नए कपड़े वाला फ्रेगनेंस या फिर फ्रेश सोप में जो फ्रेगनेंस होता है वो ये है मस्क टी वाला फ्रेगनेंस। तो आप सोचेंगे आपको ये आएगा कि गैलेक्सोलाइड और मस्क टी अगर दोनों एक ही, ये भी लॉन्जिटिविटी बढ़ाता है, ये भी हर चीज़ के साथ ब्लेंड होता है। अगर समझिए आप नए परफ्यूमर है, आपको ये ज़्यादा फिक्सेटिव्स के बारे में नहीं घुसना है, ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, तो आप ये सीधा लेके मस्क टी 25 ग्राम्स या 30 ग्राम्स लेके सीधा वो ग्रेन इथेनॉल में डाल दीजिए। एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए उसको ये करने, मैच्योर होने के लिए। आपका काम हो जाएगा। आप कोई भी परफ्यूम ग्रुप के साथ इसको ब्लेंड करके, मतलब कोई भी नोट्स को वो उठा के डिफ्यूज़ करके हवा में प्रोजेक्शन बढ़ा के उसका लॉन्जिटिविटी, लास्टिंग सब बढ़ा देगा। लेकिन गैलेक्सोलाइट से ये अलग कैसे होता है, इसका डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी कम होता है, एज इन ये थोड़ा कम फैलता है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता। और ये जैसे आप देख रहे हैं स्वीट, फ्लोरल, एम्बरी, बेसिकली मेरे नॉलेज में तो ये हर चीज़ के साथ ब्लेंड होता है, सिट्रसी, हर एक चीज़ के साथ, बट मोस्टली ये मस्की और फ्रेश और वुडी, ये सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और वनीला तो मेरे हिसाब से नहीं होता है, ये सब गूगल का है नॉलेज। गूगल का नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो मस्क टी है, क्योंकि आप समझिए ये आपने स्ट्रॉन्गर विथ यू बनाया, ठीक है, ये आपने डाला, आपका फ्रेगनेंस बनाया, आपने परफ्यूम बनाया, ये फ्रेगनेंस ऑयल चलेगा 6 से 7 घंटा, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगा मस्क टी। ये गैलेक्सोलाइट से अलग क्यों है, क्योंकि गैलेक्सोलाइट का कोई फ्रेगनेंस नहीं है, बट इसका फ्रेगनेंस 200 घंटे तक टिकेगा आपके कपड़े पे। तो वो जो बोलते 4-4 दिन तक लास्टिंग चाहिए, ये वो नोट है जो 4-4 दिन तक कपड़े पे टिकेगा। मस्क टी इसका थोड़ा मुश्किल रिजाली, थोड़ा सा सोपी, थोड़ा सा शैम्पू, ये मैं समझा नहीं सकता हूँ, बट आप जब लेंगे हाथ में आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नए परफ्यूमर है, इसको यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी फ्रेगनेंस के साथ ब्लेंड हो जाएगा, बट वो लीनियर रहेगा, हर एक नोट्स ना लीनियर रहेगा, एक पर्टिकुलर नोट को उम्फ नहीं होएगा। इस कारण अलग फिक्सेटिव्स यूज़ होता है। ये जो दूसरे फिक्सेटिव्स आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलरली एक नोट को उम्फ करने के काम आता है, ठीक है। सो एम्ब्रोक्सिन, ये एम्ब्रोक्सिन आपने लास्ट वीडियो में देखा है, मैंने डाला है, और ये मस्क टी के बेस में, ये जो मस्क टी है इसमें मैंने डाइल्यूट किया है। ये ऐसी टोनालाइट जैसे पाउडर फॉर्म में आया था मेरे पास, ठीक है। एम्ब्रोक्सिन, ये देखिए, आप देख सकते हैं अगर कैमरा जस्टिस करे तो। इसको मैंने कैसे डिज़ोल्व किया, एक गर्म पानी के बॉइलिंग, इसमें मैंने एक छोटा सा बाटी प्लेस किया और उसके अंदर मस्क टी डाला। मस्क टी जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा तब उसमें मैंने ये एम्ब्रोक्सिन के क्रिस्टल्स डाल के, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ये बैठा हुआ है, ठीक है। एम्ब्रोक्सिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको क्या नॉलेज मिलेगा कि ये एक सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है विथ वार्म वुडी एंड मस्की सेंट दैट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ नेचुरल एम्बरग्रिस। एम्बरग्रिस क्या होता है? एम्बरग्रिस बेसिकली वेल, स्पर्म वेल जो होता है उसका सिक्रीशन होता है, वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में जो उसका खाना होता है वो सिक्रेट करता है। वो 1 kg का वैल्यू ना कम से कम लाख्स में होता है, मतलब अगर 1 kg आपको, और वो इलीगल भी है वो सब्सटेंस, क्योंकि बहुत कंट्रोल, अगर आपको मिल जाए सोने से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और वो 1 kg में आप 1000 लीटर परफ्यूम्स बना सकता है, 1000 से ज़्यादा, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा भी बन सकता है, डिपेंड्स।
तो एम्बर बेसिकली दो टाइप का नोट होता है, एक झाड़ से जो निकलता है स्वीट रेजिनस, वो होता है एम्बर। एक होता है एम्बर ग्रीस जो वेल, जो मैंने अभी स्पेसिफाई किया। तो ये एम्ब्रोक्सिन, ये दोनों नोट्स को, जो झाड़ वाला एम्बर का नोट और ये जो वेल का जो नोट, उन दोनों को ये करता है, स्पेसिफाई करता है। मतलब दोनों के खासियत इसमें है एम्ब्रोक्सिन में, एज इन क्योंकि जो एम्बर ग्रिस होता है वो थोड़ा एनिमलिक होता है नेचर में, वो थोड़ा सा ओशेनिक होता है नेचर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका, इट्स अ एक्सलेंट डिफ्यूजिव, ठीक है। अब ये तो गूगल का नॉलेज अपने जगह पे, प्रैक्टिकल नॉलेज ये मैं क्यों डालता हूँ परफ्यूम में, ये मैं डालता हूँ ओशेनिक नोट्स को बूस्ट करने के लिए। जो ओशेनिक, जो फ्रेश एयर वाला जो नोट आता है, हवा वाला जो खुशबू, मरीन, एक्वा मरीन नोट, उसको बूस्ट करने के लिए मैं डालता हूँ। और एम्ब्रोक्सिन का एक खासियत होता है कि ये बहुत ज़्यादा, कोई भी परफ्यूम ऑयल में अगर फ्रेश, ठीक है, कोई भी परफ्यूम ऑयल में नहीं गिरेगा, बट जो परफ्यूम ऑयल में गिरना चाहिए, जैसे कि डियोर सवाज में ही गिरता है, तो उस चीज़ को ये बूस्ट करेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका नहीं, क्या डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी है, ये गैलेक्सोलाइड से ज़्यादा है। गैलेक्सोलाइड अगर 1 पे है, ये लेवल 20 पे है, समझ रहे, इतना इसका डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी होता है। बट डिफ्यूजिव होने के वजह से क्या होता है कि आपका परफ्यूम जो है उसका लास्टिंग कम हो जाता है। जैसे आपका प्रोजेक्शन बढ़ेगा, लास्टिंग कम हो जाएगा। इसके लिए गैलेक्सोलाइड भी साथ में डालना ज़रूरी है, या मस्ट टी डालना ज़रूरी है, ताकि ये इसको काउंटर करे। लास्ट वीडियो में आपने देखा, कोई एक महापुरुष ने कमेंट भी किया था, उनका डिलीट हो गया कमेंट, कि एम्ब्रोक्सिन डाल रहे हो, लास्टिंग ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने साथ में उसको बैलेंस आउट करने के लिए मस्क टी भी डाला, और मैंने डिस्टिल वाटर भी डाला था। डिस्टिल वाटर से क्या होता है, जो ग्लाइकॉल का मतलब एथेनॉल का जो एवापोरेशन का रेट है, वैसे ये 99% है एथेनॉल प्योर, बट थोड़ा तो इम्प्योरिटीज़ रहता ही है। तो उसमें पानी डालने से क्या होता है कि उसका डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी, जो उड़ने वाली प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाती है, थोड़ी बैठ जाती है, और परफ्यूम में थोड़ा सा एक स्मूथनेस भी आता है, एक डिओड्रेंट टाइप का एक स्मूथनेस आता है। तो बेसिकली मैं ये एम्ब्रोक्सिन इसके लिए डालता हूँ, फ्रेश खुशबुओं में डालता हूँ, दियोर सवाज या एक्वामरीन टाइप नोट्स में डालता हूँ, ताकि उसका ये बढ़े, एक्वामरीन फीचर बढ़े। और थोड़े वुडी चीज़ों में भी थोड़ा बहुत रेशियो में मैं डालता हूँ। अब ये रेशियो कितना रहेगा, कैसा रहेगा, ये आपका R&D करके आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैं बता दूँ, 2% आप डालोगे, 2% आपका ऑयल वो ग्रेड का नहीं है, 2% डालोगे वो उठ के नहीं आएगा, आप मुझे बोलोगे 2% बताए। इसके लिए स्पेसिफिकली आपका ऑयल कौन से ग्रेड में, वही तो मैंने बोला ना, आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, पर मेरा जो नाक है, वो नाक आपको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप समझ सके क्या है क्या नहीं है, कितना डालना है कितना नहीं डालना है। अगला फिक्सेटिव, हिडियन, ये जैस्मिन का नोट। एक लाइरॉल बोल के एक फिक्सेटिव आता है, इनके पास अवेलेबल है शायद, हिडियन, इनका क्या कहना है, इनके इधर भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। हिडियन का फंक्शन क्या है, हिडियन ऑल फैक्ट्री नोट्स, स्वीट, फ्लोरल, सिट्रस, ग्रेप लाइक, ठीक है। ऐसे गूगल का नॉलेज तो बहुत वो होता है। बेसिकली मैं ये क्यों यूज़ करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते, गूगल का नॉलेज तो है ही गूगल पे अपने जगह पे। ये बेसिकली यूज़ करता हूँ मैं फ्लोरल अकॉर्ड्स को उम्फ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जैस्मिन हो गया, लिली ऑफ द वैली हो गया, जो फ्लोरल परफ्यूम्स है, जैसे कि गुची फ्लोरा हो गया, या फिर अजमल का ऑरम हो गया, या फिर जो भी है फ्लोरल, तो ये फ्लोरल अकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, फ्लोरल अकॉर्ड्स को उम्फ करता है, उसमें डेप्थ लेके आता है, ठीक है। और उसमें एक क्या बोलते हैं, एक ठहराव लेके आता है, एक रुकता है वो परफ्यूम, टिकता है कपड़ों पे। फिक्सेटिव का फंक्शन ही वही है कि टिकाना, कोई भी चीज़ को खींच के लंबा करके टिका के चले। बट स्पेसिफिकली कौन सा फिक्सेटिव कितने रेशियो में कौन से परफ्यूम ऑयल में गिरेगा, ये होता है एक्सपीरियंस की बात। मैं बेसिक नॉलेज दे सकता हूँ, जैसे कि हिडियन है, हिडियन आप
फ्लोरल एस्पेक्ट को ऊम्फ करने के लिए डाल सकते हैं। जितने भी फ्लोरल परफ्यूम्स है उसको आप ऊम्फ करने के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है ओवरऑल इट्स अ गुड फ्रेगनेंस फॉर ग्रीन न्यूआंसेस, ये वो, ठीक है। बट बेसिकली मैं तो यूज़ करता हूँ मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में फ्लोरल एस्पेक्ट को ऊम्फ करने के लिए। अगला जो फिक्सेटिव है जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है टोनालाइट। एक मिनट, टोनालाइट, गूगल का नॉलेज अगर आपके काम आए। ये देखिए ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में आया, एम्ब्रोक्सिन की तरह। इसको डायरेक्ट अल्कोहल में आप डिसॉल्व कर सकते हैं, या तो मस्क टी या तो डीपीजी भी एक फिक्सेटिव तो नहीं है, वो कैरियर ऑयल बोल सकते हैं। बेसिकली वो अत्तर बनाने में काम आता है, मतलब परफ्यूम ऑयल को थोड़ा ज़्यादा मतलब परफ्यूम जैसा बनाने के लिए अत्तर जो लगाते ही उड़े और महके और कैरियर। और वो डीपीजी का एक फंक्शन होता है कि कोई भी चीज़ ब्लेंड करने के काम आता है, तो डीपीजी में आप ब्लेंड कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट इसको कुछ रेशियो में मेरे अल्कोहल में मिक्स कर देता हूँ और हो जाता है। तो टोनालाइट का फंक्शन क्या है बेसिकली, ऐसे तो इधर बहुत सारे नॉलेज ये वो आप पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा अरे सब फ्रेगनेंस तो एक ही, सब फिक्सेटिव एक ही जैसे, यही नोट्स की बात कर रहे हैं, अलग क्या है फिर, है ना। तो मैं बताता हूँ अलग क्या है, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। टोनालाइट बेसिकली गुरमोन टाइप के जितने फ्रेगनेंसेस होते हैं ना, जैसे बखारा रूश 540, ब्लैक ओपियम, ये जो मीठे डेजर्ट टाइप फ्रेगनेंसेस होते हैं, मीठे जो फ्रेगनेंसेस होते हैं उसमें डालिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मीठे नोट्स वनीला, टोंका बीन्स, या फिर कोई और जैसे मीठे नोट्स, उसमें ये बहुत अच्छा उठ के आता है, बहुत अच्छा। और कैसा होता है कि ये इसका भी एक डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी होता है और एक स्टेबिलिटी लेके आता है परफ्यूम को, एक ठहराव लेके आता है। देखिए टोनालाइट, ये लोग क्या बोल रहे हैं केलकर वाले, इज अ रिच क्रीमी लॉन्ग लास्टिंग मस्की अरोमा, स्वीट पाउडरी। ठीक है, ऐसे बोल रहे तो बहुत कुछ है, बट मेरे एक्सपीरियंस में इनका जो टोनालाइट है ये स्वीट अकॉर्ड्स को और थोड़ा बहुत वुडी अकॉर्ड्स को और मस्की अकॉर्ड, जैसे क्रीमी अकॉर्ड जो नहीं क्या बॉडी लोशन टाइप के जो फ्रेगनेंस है, पीच हो गया, फ्रूटी अकॉर्ड हो गया, उसको भी एम्प अप करने के काम आता है। जो फ्रूटी फ्रेगनेंसेस है जैसे पर्पल वूड हो गया, या फिर कोई फ्रूटी फ्रेगनेंस पकड़ी जो शावर जेल टाइप के फ्रेगनेंसेस, उसमें टोनालाइट दीजिए, बहुत अच्छा उठ के आएगा, आपके बेस नोट्स को ऐसे ऊम्फ करके ऊपर लेके आएगा। ठीक है, तो इसके लिए काम आता है। नेक्स्ट फिक्सेटिव ISO सुपर, इसका तो नाम आपने ज़िंदगी में एक बार तो सुना ही होगा। ये बेसिकली जो यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, फ्रेगनेंस बूस्टर। हाँ, ये अगर मैं इसको लेबल निकाल के इसको फ्रेगनेंस बूस्टर बोल के आपको बेच दूँ ना, तो आप नहीं पकड़ पाओगे। ये बेस बूस्टर बोल के बहुत चलता है मार्केट में, बहुत सारा लोग इसको नहीं क्या फैला रहे, बेस बूस्टर बोल के। ये बेसिकली ना वुडी और जितने भी बेस नोट्स है ना, वुडी, मस्की, एम्बरी, ये सारे नोट्स को ना ऊपर लेके आता है एकदम। मतलब आप जब जैसे ही स्प्रे करोगे ना, और इसका भी डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी होता है एम्ब्रोक्सिन की तरह, बट एम्ब्रोक्सिन से कम। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी एम्ब्रोक्सिन का ही होता है मेरे नॉलेज में, मतलब इन फ्रेगनेंसेस के बीच में, और सेकंड नंबर पे ये आता है। और ये कौन से फ्रेगनेंसेस में पड़ता है, रेशियो में पड़ता है, जैसे कि वुडी हो गया, और एक मिनट, वुडी हो गया और डेप्थ लेके आता है वॉर्म, जैसे कि मुखल्लत टाइप जो फ्रेगनेंसेस होते हैं, अरेबिक फ्रेगनेंसेस होते हैं। अब जैसे ये बिन शेक हो गया, ये इसमें पड़ता है। फिर ये मेरा एक पर्सनल मुखल्लत है, ये 500 रुपये तोला है। इसमें मैंने ज़ाफ़रान, अंबर, ठीक है, जब मैं इसका परफ्यूम बनाऊंगा, या ऐसे तो अत्तर मैंने इसको टारगेट करके बनाया कि ये अत्तर में यूज़ होगा, बट जब मैं इसको परफ्यूम बनाऊंगा ना, तो उसमें मैं ISO सुपर डालूंगा, क्योंकि इसमें जो वुडी अकॉर्ड्स है, जो इसके जो ज़ाफ़रान के नोट्स है, जो बेसिकली आप समझ रहे हैं ना, जो एम्बरी टाइप
जो क्या बोलते हैं वार्म टाइप, जो नहीं क्या स्ट्रॉन्ग खुशबुएं होती है, उसके ऊपर ये पड़ता है। इसको आप सूंघेंगे, एक मिनट मैं सूंघ के बताता हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्लीन, थोड़ा सा थोड़ा सा क्लीन, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा मस्की, और ये सारे फ्रेगनेंसेस जो स्पाइसी हो गया, मस्की हो गया, वो सारे फ्रेगनेंसेस में पड़ेगा ये। ठीक है, ISO सुपर। बट ये रेशियो कितना रहेगा, कैसा रहेगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके ऑयल पे डिपेंड करता है। अब लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, ये बहुत यूनिक है, ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, मैं यूज़ करता हूँ। एल्डिहाइड C9, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा। बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम दिस, जेरेनॉल, अगर आप रोज़ पे काम कर रहे हैं, इनके इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है शायद, हाँ नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट अगर आप रोज़ पे काम कर रहे हैं, अगर आपको रोज़ का अकॉर्ड को बूस्ट करना है, तो आप जेरेनॉल यूज़ कर सकते हैं। ये कितने रेशियो पे, अगेन कम्स डाउन टू यू, आपके परफ्यूम ऑयल। अगर रोज़ के अकॉर्ड को बूस्ट करना है, मिठास लेके आना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये एल्डिहाइड मिल गया है, एल्डिहाइड C12, ये है अपने पास। वैक्सी, ब्राइट वैक्सी, सिट्रस, ये हो गया आपका गूगल वाला ज्ञान, बहुत कुछ बोल रहे हैं अभी। ब्राइट, शैम्पेन फीस, ये वो, मेटालिक, गूगल से आप निकालिए जो है वो आपको अगर काम आए। प्रैक्टिकली बोलूँ, ये फुजैर फ्रेगनेंसेस को बूस्ट करता है। फुजैर फ्रेगनेंसेस एज इन जन्नतुल फिरदौस, गेरला का ग्रीन वेटिवियर, जितने भी फुजैर फ्रेगनेंसेस है, जैसे जिसमें ग्रीन एलिमेंट है, फॉरेस्टी एलिमेंट है, थोड़ा सा सिट्रसी को तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा जो ग्रीन एलिमेंट है, जो झाड़, पत्ती, मस्की, एनिमलिक, और झाड़ वाले जो नोट्स है, ग्रीन एलिमेंट्स को बूस्ट करने में बहुत अच्छा काम आता है। ठीक है, जन्नतुल फिरदौस में गिर जाएगा ना, एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। और इसमें एक वो है जो इन लोग बोल रहे ना, शैम्पेन फिज, इसमें वो जो मॉन्स्टर एनर्जी वाला जो नोट रहता है ना, मीठा सा, मतलब फिजी वाला जो नोट, जो सोडा में जो नोट रहता है, वो इसमें होता है। बट मोस्टली अगर आप मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे देखें, तो ये फ्लोरल वोरल कुछ नहीं है, ये सिर्फ ग्रीन नोट्स को एकदम ऊम्फ करके ब्राइट बना देता है। जिस भी चीज़ में ग्रीन नोट्स है, अभी वो किस में है वो आप देखिए, जैसे वेटिवेयर का नोट हो गया, हर्बिशियस जितने नोट्स हो गए, फुजैर टाइप फ्रेगनेंस, बार्बर शॉप फ्रेगनेंस, उसमें ये काम आता है। एल्डिहाइड C12 बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत टिका के चलता है। ये कोई भी परफ्यूम पे अगर गिरेगा ना, बहुत अच्छे से ये टिका के चलता है। इनके सारे जो है ना फिक्सेटिव एकदम टॉप ग्रेड के। सबसे अच्छा तो मेरे को ये ISO सुपर लगता है। वुडी अकॉर्ड्स, मस्की अकॉर्ड्स, मुखल्लत टाइप, अरेबिक फ्रेगनेंसेस में दबा के ही यूज़ कीजिए। फ्रेंच में भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक रेशियो में, हर चीज़ में नहीं। अगर वो आपके परफ्यूम में सीडार वुड है, आपके परफ्यूम में कश्मीर वुड है, आपके परफ्यूम में ऊद है, आपके परफ्यूम में अगर स्पाइस है, तो उस चीज़ को ये उठा के लेके आएगा। ये एक बेस बूस्टर बोल के चलाते लोग। ठीक है, अब बचा ये C9, एल्डिहाइड C9। इसका क्या इन्फॉर्मेशन है इनके पास, देखिए गूगल में आप देखेंगे, आपको मिलेगा नॉलेज, बट जब तक आप हाथ में लेके आप परफ्यूम में डाल के आप यूज़ नहीं करेंगे, गूगल वाला नॉलेज एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है। सिट्रॉल, ये देखिए, ये मेरे पास है नहीं, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये लेमन वाला जो नोट है ना, उसको बूस्ट करता है। देखिए, फ्रेश लाइम, हिंट ऑफ जेस्ट एंड फ्रेशनेस, स्ट्रॉन्ग लेमनी जेस्टी, सिट्रॉल, जैसे नाम है सिट्रॉल। ये देखिए, बेस बूस्टर, कैमरा फोकस, बेस बूस्टर, एल्डिहाइड C9, यस, फाउंड इट, एल्डिहाइड C9। ये एक बहुत वर्सेटाइल चीज़ तो नहीं बोल सकते, बट एक सिट्रसी एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, इसमें नॉलेज देख ले क्या है। वैक्सी, ये वो वैक्सी ग्रीन से बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं गूगल,
बट अगर मेरे को आप पूछेंगे इसका पर्सनल यूज़ क्या है, ये बेसिकली जो ऑरेंज सिट्रस जितने भी है ना, सब सिट्रस पे डाल दीजिए। क्रीड एवेंटस हो गया, डियोर सवाज हो गया, और समझिए ब्लैक एक्सेस हो गया, जितने भी सिट्रस, इसको आप सूंघेंगे तो आपको ऑरेंज का ही नोट आएगा। लिटरली आपको लगेगा कि ऑरेंज ही है, वो जो कैंडी वाला ऑरेंज उसकी तरह महकता है। इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। समझिए आपके परफ्यूम में कोई एक परफ्यूम है, जैसे कि ये हो गया पैसिफिक चिल, इसमें भी ऑरेंज का काम है, ठीक है। तो इसमें मैं ये डाल सकता हूँ C9 कुछ एक रेशियो में, नहीं क्योंकि ये ओवर पावरिंग हो जाता है। जितने भी फिक्सेटिव होते हैं इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिक्सेटिव का खुद का एक फ्रेगनेंस होता है। जब वो परफ्यूम ऑयल के साथ गिरेगा तो परफ्यूम ऑयल को या तो खा लेगा या तो उठा के लेके जाएगा। तो उठा के लेके जाना का रेशियो जो है ये आइडियल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए। इवन इस पर भी गिरेगा रेव नाउ, क्योंकि ये रेव नाउ, लताफ़ा का रेव नाउ बहुत अच्छा क्वालिटी का है। पार्टी फ्रेगनेंस है, कहीं पे भी आपको जाना है पार्टी वार्टी में, एनर्जेटिक, मीठा, पाइनएप्पल। क्रीड एवेंटस का जो पाइनएप्पल है वो इसमें है। इसमें और भी 1 मिलियन का DNA है, बहुत अच्छा है लताफ़ा का रेव नाउ, उसका इंस्पायर्ड वर्जन। इसमें ये गिरेगा, समझ रहे। तो ये C9 हो गया। टोनालाइट जैसे हो गया, अभी टोनालाइट जैसे मैंने बोला, प्राडा पैराडॉक्स, टोबैको वनीला, इसमें टोबैको भी है, वनीला भी है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। आपको मैंने पर्टिकुलरली एक एक जो फिक्सेटिव है वो क्या काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, अब मेरे को समझिए एक फिक्सेटिव अभी मेरे को फ्लोरल एस्पेक्ट को बूस्ट करना है, मैंने हीडियन डालना है। बट आपके परफ्यूम ऑयल में तो ये तो समझिए कि आपके परफ्यूम ऑयल में पिरामिड है। एक ही आप फिक्सेटिव डालेंगे, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट उसका बूस्ट होएगा। परफ्यूम एक पिरामिड होता है, स्टार्ट हो रहा है, समझिए अभी समझिए डियोर सवाज है, या समझिए ये है टोबैको वनीला है। तो इस पर कौन सा फिक्सेटिव गिरेगा? इस पर गिरेगा बेस को बूस्ट करने के लिए मैं डालूंगा ये टोनालाइट, बराबर। और इसके अंदर स्पाइस है, थोड़ा सा टबैको है, तो इसमें कौन सा और गिरेगा? किधर गया? इसमें ये गिरेगा, क्योंकि ये स्पाइसी और जो ग्रीन टाइप के जो नोट्स है, जो इसमें भी है थोड़े ग्रीन टाइप के नोट्स, उसको ये उम्फ अप कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि ये ओम्ब्रे नोमैड हो गया लुई विटॉन का, इस पर क्या गिरेगा? फिर इस पे गिरेगा आईएसओ सुपर। इसके ऊपर थोड़ा सा गैलेक्सोलाइट गिरेगा। मस्ट ट्री डालना है तो डाल सकते हैं, बस, और कुछ नहीं गिरेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, पिरामिड को आपको समझना पड़ेगा। आपके परफ्यूम में पिरामिड कैसा है, कैसे काम कर रहा है, ऊपर में कौन से नोट्स है, मिड में कौन से नोट्स है और बेस में कौन से नोट्स है, वो हिसाब से आपको ये फिक्सेटिव्स को यूज़ करना है। अगर आपको टॉप एस्पेक्ट को बूस्ट करना है, अगर आपका टॉप एस्पेक्ट हल्का है तो आप डालिए वो टॉप में जो काम आएगा, जैसे एम्ब्रॉक्सिन या फिर हीडियन, लाइरॉल, जेरेनियम, ठीक है, टॉप पे। अभी और थोड़ा नॉलेज देता हूँ आपको। ये देखिए सैफ्रनॉल, इंडियन ज़ाफ़रान का काम करना है। इसमें जो गिरा है ये मुकल्लत रयान, इसमें गिरा है ज़ाफ़रान का नोट, सैफ्रनॉल, ये वो नोट है, ठीक है। एक और होता है फिक्सेटिव, एक मिनट, जेरेनॉल का तो मैंने बता दिया आपको। पॉलीसेंटॉल, संदल पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, इस पे शायद उनका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, नहीं दिया है। पॉलीसेंटॉल, अगर संदल पे आप काम कर रहे हैं, संदल के नोट को आपको बूस्ट करना है, तो ये वो फिक्सेटिव है जो आपको डालना है। कितने रेशियो पे, कैसे, ये आप देख लीजिए। एक परफ्यूम पे एक फिक्सेटिव तो नहीं गिरेगा, एटलीस्ट 2 से 3 तो गिरता है।
जैसे एम्ब्रोक्सिन गिरेगा, मस्ट टी गिरेगा, गैलेक्सोलाइड गिरेगा। अब इसका रेशियो क्या है ये आप अपना R&D करके पता लगाइए। कोई भी डाउट रहेगा आप हमें कांटेक्ट कीजिए ये नंबर पे, दैट इज़ 9028271790। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। थैंक यू। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे हम। बाय।